नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हम अपने मरे हुए परिजन के नाम पे अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं, आने वाली संतान का नाम रख सकते हैं। दोस्तों, किसी का सवाल था ये काफ़ी लंबे समय से, तो इसी पे आज वीडियो बन रही है। दोस्तों, जब नाम रखने की बात आती है बच्चे की, तो लोगों के मन में बहुत उमंग होती है, बहुत सोच होती है। बहुत लोग बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं, फेमस लोगों के नाम पे रखते हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम पे रखते हैं, सोच के कि शायद उनके गुण इनमें आ जाएंगे या उस लेवल की ख्याति हमारा बच्चा पालेगा। यहाँ बात होती है दूसरी। अब एक बात होती है कि हम अपने घर के मरे हुए परिजन का नाम रखने लगें। जब हम ऐसा करते हैं तो ये स्थिति सही नहीं हो सकती। ये स्थिति कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी को आकर्षित करती है। होता क्या है, कोई भी मरा हुआ परिजन है, आपको नहीं पता वो किस स्थिति में है। क्या वो प्रेत योनि में है, क्या वो पितर योनि में है। दोनों ही योनि में वो व्याकुल है। वो किसी भी तरीके से ऐसी अवस्था नहीं है जो बहुत ही अच्छी अवस्था मानी जाए और बहुत ही सुकून देने वाली अवस्था मानी जाए। आप अपने मरे हुए परिजन का ये सोचो सबसे पहले कि किस वे में उनकी डेथ हुई है। क्या वो नेचुरल डेथ थी, क्या वो हादसे से डेथ हुई थी, क्या यूँ कह लीजिए कम उम्र में डेथ हुई थी, अकाल मृत्यु हुई थी। बहुत लोग इसलिए अपने मरे हुए परिजनों का नाम यूज़ करना शुरू कर देते हैं अपने नई संतान के लिए, आने वाली संतान के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद उस माध्यम से वो अपने उसी परिजन को जीवित कर लेंगे, अपनी उन्हीं अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन अधूरी यादों को पूरा करने के लिए। वो सोचते हैं कि शायद जैसे वो अपने बच्चे को पुकारेंगे अपने मरे हुए परिजन का नाम लेके, तो वो भावनाएं, वो प्यार जो उनका खो गया, जो मिट गया, जो रह गया अधूरा, उसको पूरा कर लेंगे उस नए बच्चे के माध्यम से, संबोधित करके अपने मरे हुए परिजन का नाम लेके, ताकि उन्हें ये अनुभूति हो, एहसास हो कि हमारा वो परिजन कहीं नहीं गया, वो बीवी है। ये एक बहुत ही गलत धारणा है, बहुत ही गलत तरीका है, ये बहुत गलत हैबिट है लोगों की, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने उस नए बच्चे को ही पोजेशन उसमें कॉज करवा दोगे। अगर आपका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि में है या पितर भी है, तो भी वो उसके शरीर पे इजीली हावी हो सकता है उसी नाम के माध्यम से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाम ही हमें इस दुनिया में रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन हैं, क्या हैं। मेरा नाम पुलकित है, मैं अपने नाम से ही जाना जाता हूँ। कोई भी मेरा नाम पुकारेगा पुलकित, तो मैं एकदम देखूँगा कि भाई कौन है। इसी तरीके से आप किसी भी मरे हुए परिजन को का अगर नाम रख रहे हो, मरा हुआ परिजन यानी कि जो या तो प्रेत योनि में है या पितर योनि में है, आपको ये चीज़ अभी पक्का नहीं है कि वो उसका अगला जन्म हो चुका है या नहीं। मैक्सिमम केसेस में आप लोगों के मरे हुए परिजन प्रेत बन के घूम रहे होते हैं या पितर बने हुए होते हैं, तो ही वो उनका नाम रखना शुरू कर देते हैं। और कोई भी आत्मा जब प्रेत योनि में या पितर योनि में होती है, तो भी उसके केस में भी नाम का महत्व होता है, क्योंकि उसका अभी तक अगला जन्म नहीं हुआ, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। जो आइडेंटिटी आत्मा को, भौतिक शरीरधारी को दे दी जाती है नाम की, जिस नाम से हम इस जीवन में जाने जाते हैं, उसी नाम से वो प्रेत योनि में भी होता है, जाना जाता है, और पितर योनि में भी। जब भी हम नाम का इस्तेमाल करके ही श्राद्ध करते हैं कि हाँ फलाना के निमित्त श्राद्ध करना है, यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कौन सा गांव था, घर था, शहर था, गोत्र था, नाम था, हम हर चीज़ देखते हैं। उतारे भी अगर हम करते हैं नेगेटिविटी को भगाने के लिए, उसमें भी हम नाम का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। नाम का बहुत बड़ा महत्व मानते हैं, क्योंकि वो आत्मा अपने आप को रिस्पॉन्ड करती है उस नाम से कि हाँ मैं फ़लाना नाम की हूँ। तो जब आप उस नाम को, मरे हुए परिजन के नाम की पहचान अपने किसी नए बच्चे को दे दोगे और आप पुकार रहे हो बच्चे को उस नाम से, तो आपका मरा हुआ परिजन अगर वहाँ हुआ तो वो भी सुन रहा है, आपका बच्चा भी सुन रहा है। अगर आपके बच्चे ने नहीं जवाब दिया, तो उस परिजन को लगेगा कि मुझे पुकारा जा रहा है, और एक मिनट के लिए जवाब दिया भी देर सवेर, तो वो मरा हुआ परिजन धीरे धीरे उसी बच्चे की आड़ में अपने आप को शामिल कर लेगा आपके जीवन में, कि भाई मेरे को भी तो ये पुकारते हैं, मुझे भी तो आवाज़ देते हैं। पितर होगा तो कहेगा मैं पितर नहीं हूँ क्या, मुझे पुकारा था तो मैं आ गया। तो वही शरीर बच्चे का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। और एक चाहे प्रेत के रूप में हुआ तो भी खतरनाक स्थिति है, पितर के रूप में हुआ तो भी खतरनाक स्थिति है। दोनों ही स्थिति में वो शरीर पे हावी हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चे की पर्सनैलिटी बदलने लगेगी, उसकी पर्सनैलिटी उस मरे हुए परिजन जैसी होने लगेगी, बातचीत में, सोच में, हैबिट्स में, नखरे करने में, खान पीन में, गुस्से में। और आपको पता ही नहीं चलेगा कब कब में आप अपने उस बच्चे को उस मरे हुए परिजन द्वारा पोजेस करा दोगे। तो ये मत कीजिए, ये बहुत गलत हैबिट है।
आपको याद आ रही है, श्रद्धांजलि देनी है उनके निमित्त, तो दान करो उनके निमित्त। आप सिर्फ अपनी उन भावनाओं को जागृत करने के लिए, अपनी उस अनुभूति को जागृत करने के लिए कि हाँ हमारा परिजन कहीं गया नहीं है, हम उसके नाम से अपने नए बच्चे को बुलाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा शायद हमारा वो परिजन अभी भी है, तो आप तो खुद वो चीज़ कर रहे हो। आप तो खुद अपने मरे हुए परिजन की आत्मा को उस नए संतान पे हावी करवा रहे हो इस तरीके से। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आत्मा अपने इन चीज़ों के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है, खासकर नाम की जहाँ बात आती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भूत प्रेत के केसेस होते हैं, जहाँ ऊपरी बाधा होती है, वहाँ पे प्रेत आत्मा अपना नाम बता के नहीं देती आसानी से। क्यों नहीं बता के देती? क्योंकि नाम अगर एक बारी पता लग जाए तो उसको निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसके नाम से ही फिर उतारे करते हैं। मैंने बहुत से केसेस में क्लाइंट्स को मैंने यही कहा कि आप नाम पता कीजिए कैसे भी, और आवेश में जब नाम पता लग गया तो नाम का जब उतारा किया नारियल का क्रिया वाले का और जलाया तो कमाल के रिजल्ट्स मिले, तेज़ी से वो चीज़ निकली। क्योंकि नाम से रिप्रेजेंट आत्मा होती है, इंसान होता है, जो हमें आइडेंटिटी मिलती है। जब तक इनकारनेशन नहीं होएगा तब तक वो आइडेंटिटी बरकरार रहेगी। तो आप अपने नए बच्चे को दोबारा भूत प्रेत वगैरह किसी भी नेगेटिव फोर्स का के चक्कर में मत डालिए इस तरीके से। हालांकि लोग कहेंगे नहीं हमारा मरा हुआ परिजन बहुत अच्छा था, ये था वो था। आपने प्रेत योनि नहीं देखी, आप अभी उस दुनिया में नहीं गए, आप नहीं जानते इस दुनिया के खेल बहुत गंदे होते हैं। अच्छे से अच्छी आत्माएं, अच्छे से अच्छा घर का परिजन भी नेगेटिव हो जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरी आत्मा हुआ आपका, कोई मरा हुआ परिजन जिसके नाम पे आप रख रहे हो, तो वो तो बैंड बजा देगा बुरी तरह और इतना ख़राब कर देगा, क्योंकि आप हर वक्त बुलाओगे बच्चे को। जब भी नाम पुकारोगे खाने के लिए, आप कहोगे बेटा आजा खाना खा ले, नाम लेके जो भी फलाना नाम है, वो प्रेत बन के अगर विचर रहा होगा, अरे मुझे भी तो खाने के लिए बुलाया है, और उसी बच्चे की खाने में से खाने लगेगा, उसी के शरीर का सारा लेके अपनी खुराक पूरी करने लगेगा। बच्चे की खुराक बढ़ती जाएगी, शरीर में कुछ लगेगा नहीं, या लगेगा भी तो शरीर फैलता चला जाएगा। वही छोटा सा बच्चा 5-5 6-6 रोटी खाएगा जो बच्चा आधी एक रोटी खाता है। और भी कोई बात हुई, अगर किसी बीमारी से मरा होगा परिजन, तो वही बीमारी के ट्रेट आपके बच्चे में आने लगेंगे, क्योंकि शरीर का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, कह देगा मेरे को तो इन्होंने जीवित कर दिया इस नाम से। तो ऐसा मत कीजिए। आपको उनकी प्रति प्यार है, स्नेह है, याद है, तो उनके निमित्त बस दान कीजिए। गरीबों में भोजन का, मिठाइयों का, फलों का, त्योहारों पे दान कीजिए, पर अपने बच्चे को वो आइडेंटिटी मत दीजिए, मरे हुए परिजन की आइडेंटिटी मत दीजिए। बाकी एंड में आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है, आपके फ़ैसले हैं। मेरा वो आपने सवाल पूछा तो मेरा फ़र्ज़ था आपको इस पे सही गाइड करना। वो एंड में आपने देखना है कि आप क्या चाहते हो। अब लोग कहेंगे वो भी तो मरे हुए परिजन होते हैं, जो बाहरी महापुरुष होते हैं, उनके नाम पे हम करते, कहीं वो ना आ जाए। उनका आना नहीं बनता, ना ही वो आते हैं, क्योंकि वो कहाँ कोई मरा है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कभी उनसे मिले नहीं, कोई आपका संपर्क नहीं, संबंध नहीं, तो उस आत्मा का आपके यहाँ आना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। अब ऐसे तो कोई भी नाम ले लो, जो है उस नाम के पता नहीं हज़ारों लोग मरे होंगे, कोई किसी घर में, कोई किसी घर में, तो सब तो नहीं आ जाते ना। मेन मैटर करता है हमारे घर में कौन मरा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे हमारे घर के परिजन प्रेत योनि में होते हैं, या तो प्रेत बन के घूम रहे होते हैं हमारे घर में या आसपास या कहीं, या पितर बन के हमारी ड्यूटी पे बैठे होते हैं, या और हमसे कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे में उनको छेड़ना नाम के थ्रू ठीक नहीं है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हो चुके हैं, घर में नेगेटिविटी है, काला जादू है, ब्लैक मैजिक किसी ने करा दिया है, काम धंधा बांध दिया है, दुकान नहीं चल रही है, घर में परेशानी रहती है, कलेश रहता है, मकान नहीं बिक रहा, किराए पर नहीं चढ़ रहा, कोई भी परेशानी है, आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलानी शुरू कीजिए, हर तरीके से काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू, ब्लैक मैजिक, नज़र दोष, हाई टोक, भूत प्रेत ब्यादा सबका नाश हो जाएगा। बस रेगुलरली धुनी जलानी होगी आपको। और उसके अलावा मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इससे सदैव आपकी रक्षा होगी, बचाव होता रहेगा। आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के ऊपर करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके केस के विषय में अपने बात कर सकते हैं और रेमेडीज़ ले सकते हैं।
आपको सभी कामों के लिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वेबसाइट पे जाके भी आप धुनी ऑर्डर कर सकते हैं, सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई परेशानी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।